नमस्कार किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, इस समय हम आपसे मौसम की जानकारी साझा करते हैं और किस प्रकार का मौसम रहने वाला है। मेरे बहुत से किसान भाइयों की उत्सुकता है कि क्या हमारे यहाँ बारिश होगी या नहीं होगी। आपकी बात बिल्कुल जायज़ है, आपका पूछना 100% सही है, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि भाई मेरे यहाँ बारिश होगी या नहीं होगी। हर किसी को पता है, अपनी सोच सबको होती है, आपको है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन किसान साथियों, बारिश कहाँ तक होने की संभावना और कहाँ तक नहीं है, ये है मेन बात जो मैं आपसे जानकारी साझा करूँगा। 10 दिन पहले मैंने आपसे जानकारी साझा करी थी कि भाई 7 और 8 दिसंबर को, 11 दिसंबर को, 17 दिसंबर को यहाँ पे थोड़ा सा मौसम खराब हो सकता है। 8 दिसंबर को पूर्वी हवा चलेगी, इसकी जानकारी मैंने आपसे लगभग एक सप्ताह पहले देनी शुरू कर दी थी। 8 और 9 को पूर्वी हवा चलेगी। आज पूर्वी हवा है, 7 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार से चली हुई है। हवा अच्छी चल रही है, नमी भी ठीक है। लेकिन किसान साथियों, जिस प्रकार की उमस और गर्मी का मौसम होता है सर्दियों की बारिश से पहले थोड़ा सा न्यूनतम तापमान में वृद्धि होती है, वो वृद्धि बिल्कुल नहीं हुई। आपको देखा भी होगा आपने कि सुबह के समय भी अच्छी खासी ठंड हमें महसूस हो रही थी और कल शाम को भी अच्छी खासी ठंड थी। यानी कि ये पिछले 24 घंटे में कभी भी न्यूनतम तापमान में अपेक्षा से 2 डिग्री 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी नहीं हुई, जिसकी वजह से बारिश की संभावना में कमी आई है। ये मेन फॉल्ट है। जो अनुमान हम लगाते हैं वो अनुमान इसी प्रकार से लगाते हैं कि भाई जो बारिश की संभावना होती है तो 24 घंटे पहले, 12 घंटे पहले थोड़ा सा न्यूनतम तापमान में वृद्धि होती है, तब हमें यह महसूस होता है कि हाँ भाई बारिश हो सकती है, क्योंकि तापमान में वृद्धि है। कल रात को 11 बजे के आसपास में पूर्वी हवा चलनी शुरू हो गई थी। जो बीती रात है इसमें 11 बजे के आसपास में पूर्वी हवा चलनी शुरू हुई थी। सुबह के बाद में ये और अच्छी गति से इसने शुरुआत की है। जो मेन बात है किसान साथियों, बारिश कहाँ हो सकती है कहाँ नहीं हो सकती, अब फिलहाल का जो मौसम है उसके अनुसार मैं आपको बताता हूँ। वैसे तो ऊपर वाले को पता है कि वो कहाँ पे क्या करेगा। सीधी बात ये है भाई, आपा भी किसान हाँ, जमींदार हाँ, और आसमान का तले बैठ के वीडियो बनावा हाँ, धरातल से जुड़ी जानकारी आपसे साझा करते हैं। एसी में बैठ के और नेट पर देख के वो जानकारी आपा नहीं देते भाई। अपने पास ना तो इतने अच्छे नेट हैं, ना अपने पास एसी है, अपना तो एक खेत एसी है। आड़े बैठे बैठे देखा हाँ और आपसे जानकारी साझा करते हैं। पिछले 5 महीने से 4 महीने से जो जानकारी मैं आपसे साझा करता हूँ वो आपको पता है भाई, कितनी सच्चाई कितनी झूठ मैंने आपके साथ बोल दी, ठीक है, वो आपको सबको पता है। 25 जुलाई से मौसम की जानकारी साझा करनी शुरू करी थी और आज तक भाई आपने सब पता है भाई कितनी झूठ बोल रहा, ठीक है, डाला तो सही नहीं। अरे ठीक है भाई, जो भी मेरा भाई अगर ये कब है कि भाई आप झूठ बोलो, गलत बताओ, तो आप से मत आप आज नहीं लाते किसी के लिए, ठीक है भाई। बारिश की या बूंदाबांदी की संभावना, हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा में अंबाला, कुरुक्षेत्र और करनाल यहाँ तक थोड़ी बहुत बूंद आ सकती हैं, तो पानीपत तक आ सकती हैं। इसके अलावा कैथल, उसका आपका पंजाब का उत्तरी हिस्सा, हरियाणा का उत्तरी हिस्सा, हरियाणा का दक्षिणी, उत्तर पंजाब का दक्षिणी, इसके बाद यानी दक्षिणी हरियाणा, दक्षिणी पंजाब, इनमें बारिश की संभावना नहीं है। बूंदाबांदी की संभावना भी कम है। बादल भी आपको शाम तक थोड़ी सी और ज़्यादा छाने की संभावना है। अभी सुबह के 9 बजे हैं जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और आपको शायद ये वीडियो 1 या 2 बजे देखने को मिलेगी। संभावना ये है कि दिन में थोड़े से ज़्यादा बादल उमड़ कर आएंगे। आम तौर पर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, उत्तर प्रदेश, एनसीआर, दिल्ली, इन सब में बादल छाने की संभावना है। बादल छाएंगे, लेकिन बारिश की संभावना मैदानी क्षेत्रों में बहुत कम है और वो भी थोड़े से एरिया में संभावना है। चंडीगढ़ के आसपास का एरिया है, चाहे वो हमारा हिमाचल, इसका उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, जो चंडीगढ़ के आसपास वाला हिस्सा है, जो यमुनानगर से लगता उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, वहाँ पे हरियाणा का भी चंडीगढ़ से लगता हिस्सा, साथ के साथ आपका पंजाब का भी चंडीगढ़ से लगता हिस्सा, यहाँ पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी या हल्की सी बारिश हो सकती है। इसके अलावा शेष जो हरियाणा, शेष पंजाब और आपका उत्तर प्रदेश जो बच गए, एनसीआर, दिल्ली,
यहाँ पर आम तौर पर बारिश की संभावना नहीं है, आम तौर पर बारिश की संभावना नहीं है। ये बात मैंने 2-3 दिन पहले लाइव प्रोग्राम में ही बताई थी मेरे किसान भाइयों को कि भाई 20 दिसंबर तक आम तौर पर मौसम खुश्क रहने की संभावना है, थोड़ी बहुत बूंदाबांदी कहीं कहीं हो सकती है। वही बात मैं अब भी कह रहा हूँ, हालांकि पूर्वी हवा चली है और कल, आज पूरी पूर्वी हवा है, कल चलेगी दक्षिण पूर्वी, थोड़ा सा साइड डायरेक्शन जिसको बोलते हैं उसमें चेंज आएगा, थोड़ा सा दिशा परिवर्तन हो जाएगा। और 10 तारीख से आपको फिर से उत्तर पश्चिमी हवा चलेगी। उत्तर पश्चिमी हवा जिस दिन चलनी शुरू हो जाएगी, पूरी ठंडक यहाँ पर मैदानी क्षेत्रों में अच्छी ठंडक आपको देखने को मिलेगी। ये जानकारी है किसान साथियों। कल तक जो भाई मौसम की जानकारी देने वाले बड़े बड़े, जो बहुत बड़े लेवल के मौसम की जानकारी देने वाले जो मेरे यूट्यूबर भाई हैं, कल तक वो कह रहे थे कि उत्तरी भारत के कई राज्यों में भारी बारिश। कल तक हमने ये देखा। आज के बाद या आज की अगर वीडियो आऊँगी आगे तो आप देखना क्या कहेंगे, उत्तरी भारत के कई राज्यों में कड़ाके की ठंड। अब कड़ाके की ठंड पा जाएंगे, बारिश छोड़ देंगे, क्योंकि बारिश नहीं होगी तो आपको छोड़ देंगे, कड़ाके की ठंड पा देंगे भाई। ये सच्चाई है भाई। ये जो बारिश या बर्फबारी उत्तरी भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में होगी, उसकी ठंडक 10 तारीख को हमारे यहाँ पहुँचेगी। जब उत्तर पश्चिमी हवा चलेगी तो उस दिन आप देखना कि आपको ठंड का एहसास होगा, बहुत ज़्यादा ठंड पड़नी शुरू हो जाएगी। ये है किसान साथियों मौसम की जानकारी 10 तारीख तक, या अगले 3 दिनों की जानकारी मान लो आप, इसको जब तक की मानना चाहो मान लो। 11 तारीख को थोड़ा सा मौसम फिर परिवर्तनशील है, लेकिन वो हर जगह पे नहीं है, वो थोड़े बहुत बादल अगर दिखाई दे जाए तो अलग बात है। 17 दिसंबर को भी थोड़े बहुत बादल, आंशिक बादल बोलते हैं इसको, आंशिक बादल छा सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावना नहीं है। जो बारिश की संभावना इस समय है 9, 8 और 9 तारीख में, वो ज़्यादातर उत्तरी भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में है। हमारे मैदानी क्षेत्रों में थोड़ी बहुत बूंदाबांदी कहीं हो जाए वो अलग बात है, लेकिन उसको हम बारिश नहीं मान सकते। देखिए, बारिश मानने का भी एक फार्मूला होता है, इसको बारिश माने या ना माने। अगर 3 आंगल 4 आंगल बूंद होती हैं, बारिश होती है, जिसको हम कहेंगे 20 mm 30 mm बारिश हुई, उसको हम बारिश मान सकते हैं। लेकिन जब mm में 2 होगी, कितने कितने बूंद पड़ेंगी, तो उसको हम बारिश कैसे मान लेंगे। कहीं कहीं पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन आमतौर पर मौसम खुश्क रहने की संभावना है। आसमान बादलों से घिरा रहेगा, धूप और छांव का खेल लगातार जारी रहेगा। अगले 24 घंटे तक धूप और छांव का खेल लगातार जारी रहेगा। पूर्वी हवा की गति और भी थोड़ी सी बढ़ने की संभावना है। जब जैसे जैसे दिन का तापमान बढ़ेगा, यानी कि दिन ऊपर की तरफ जाएगा 12-1 बजे, तो उस दौरान तक और भी अच्छी हवा चलने की संभावना है। ये है मेरे किसान भाइयों अगले 2-3 दिन का मौसम, और शाम को मंडी भाव साझा कराएंगे आपके साथ में। जो भी मेरे किसान भाइयों की राय है वो कमेंट बॉक्स में बताना मुझे। मैं कोशिश करूंगा मेरे अपने किसान भाइयों से कि भाई उनकी कोई समस्या है तो आप ज़रूर मेरे से साझा करें, आपकी समस्या समाधान करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही किसान साथियों, मिलते हैं शाम को, तब तक नमस्कार, जय हिंद।